सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10 के होनहार छात्रों, आज आपको मिलने वाला है पूरे लेसन 1 से लेसन 7 तक का क्या सेंट्रल आइडिया। और ये इन शॉर्ट सेंट्रल आइडिया जो ऐसे इजी वर्ड में तैयार किया गया है जहां आप एक बार केवल सुनने के बाद आपको लर्न हो जाएगा। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। और इसके शुरुआत करने से पहले कहेंगे कि फटाफट अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। हमें ये सीखना है पोएट्री में। आपको 7 लेसन आपने पढ़ा हुआ है, साथ में आपने सारे की समरी भी पढ़ ली है। कोई ऐसा लेसन नहीं बचा है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है। अब आपको इनके सेंट्रल आइडिया कैसे क्लियर करने, देख सकते हैं आपके सामने 7 लेसन है। पहला लेसन आपका और दूसरा लेसन जिसको एक ही पोएट ने कंपोज किया हुआ है। पहला है आपका डस्ट ऑफ स्नो। पहला कौन सा है? डस्ट ऑफ स्नो है, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। दूसरा हमारा फायर एंड आइस। इस डस्ट ऑफ स्नो हो चाहे फायर एंड आइस हो, मैंने हर एक की समरी आपको हिंदी समरी समझा दी है। इससे आने वाले जो क्वेश्चन है सारी चीज क्लियर करा दिया है। ठीक है। अब तीसरा है आपका लेसन अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू, जिसके पोएट है लेस्ली नोरिस जी। जो चौथा आता है, ठीक है, अमांडा। चौथा चैप्टर हमारा कौन सा है? अमांडा का, जिसके पोएट है रॉबिन क्लेन जी। कौन है? रॉबिन क्लेन जी है। अगला जो 5वां लेसन है हमारा, जिसमें पोएट खुद ही कहते हैं जानवरों के रूप में बदलना चाहते हैं, वो है हमारा, ठीक है, एनिमल्स, जिसके कंपोजर हैं वाल्ट विटमैन जी। जो 6ठा लेसन है हमारा, जहां पे घर के पेड़ पौधे जंगल में जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, घर की दीवारों को तोड़ना चाहते हैं, तो उस द ट्री चैप्टर के कंपोजर है एड्रिन रिच जी। एड्रिन रिच। और अगला जो हमारा फॉग, की फॉग कैसे आता है? फॉग जो है बिल्ली के पैरों की भांति आता है, बिल्ली से कंपेयरिंग किया गया है। फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है, और जिसके कंपोजर हैं कार्ल सैंडबर्ग जी। तो ये आपके 7 लेसन पोएट के, और ये उनके पोएट के नेम। पहले ये चीज जरूर कंफर्म कर लेना, अगर एक जगह आपने ऐसे नहीं लिखा है तो पहले ऐसे लिखकर 7 लेसन के 7 पोएट जो है आप कंफर्म कर लो। ठीक है। अब आते हैं 1 बाय 1 करके हम सेंट्रल आइडिया को जानेंगे। ठीक है बच्चा। पहला सेंट्रल आइडिया आपका है, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसमें क्या बताया गया है? आपने पहले भी सीखा है कि इन्होंने कहा कि एक डस्ट ऑफ स्नो, एक बर्फ का टुकड़ा कवि के ऊपर क्या होता है? गिर जाता है, और इससे उनकी मनोदशा क्या होती है? चेंज हो जाती है। वही चीज हम लिखेंगे बच्चा। लिखेंगे कि इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो पोयम में द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट कि समटाइम्स, कभी कभी, सर्टेन मोमेंट्स, कुछ पल और एक्शन, कार्य, which are simple have larger significance, जो हमेशा साधारण होते हैं वो कभी कभी बहुत बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। They can change, वे बदल सकते हैं, the mood और life of a person, एक छोटी सी इवेंट भी किसी व्यक्ति के मूड या उसके जीवन के पहलू को क्या है? चेंज कर सकता है। देखो, हमें कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं लगती हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसी छोटी सी बात लग जाती है कि हम अपने आप को बहुत
उच्च कोटि का प्रदर्शन कर जाते हैं और कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपको है, वो बच्चे छोटी छोटी, आपने अगर एक कहानी या सुना होगा तो जहां पर कभी एक गुस्सा, एक छोटी सी बात लगना, जब युवराज सिंह ने 6 6 मारे तो वो क्यों कैसे उनके अंदर अचानक इतना प्रतिभा आ गया, टैलेंट तो था ही पहले से लेकिन निखार दिया, जिसमें कहा जामवंत ने हनुमान को सिखाया। तो वहां फ्लिंटॉफ ने तुरंत क्या किया, वहां पर विवाद हुआ, उस विवाद का जो गुस्सा था अपना उच्च कोटि का प्रदर्शन करने के लिए उनको प्रेरित कर दिया युवराज को, और 6 6 मार गए। तो आप सबके अंदर टैलेंट है, और हमारी मनोदशा, यहां कवि ने एक बर्फ के टुकड़े से हमारे मनोदशा, हमारे जीवन में होने वाले चेंज को बताने की कोशिश किया है। तो दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन, और वे क्या होते हैं, वे किसी भी व्यक्ति के एक जीवन को या मूड को बदल सकते हैं। ऐसा ही घटना उन्होंने क्लियर किया कि द वे अ क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो, कौवा क्या करता है, कौवा क्या करता है, टहनी को हिलाता है, एक बर्फ का टुकड़ा ऑन द पोएट, ठीक है, पोएट पर गिर जाता है। इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स बिकम चीयरफुल, और वह उनकी जो दुखमय मनोदशा थी, बिकम चीयरफुल, वो खुश हो जाते हैं, उनकी दशा दुख से खुशी में बदल जाती है। एंड डू समथिंग यूजफुल, और वो कुछ उपयोगी कर जाते हैं। तो अब जो कहा था दिन के अधिकांश हिस्से में कवि क्या है, कवि जो है बहुत खुश रहे। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, जो भी विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है अपने आप को लेसन 1 से साबित करने की, कि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हम तो अब कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम तो 2 लेसन पढ़े हैं, अगला लेसन के बाद फिर अंतिम लेसन मिल रहा है, तो एक तैयारी आप टॉपिक वाइज, लेसन वाइज अगर चाहते हो और अपने आप को बेस्ट करना चाहते हो बच्चे, तो अब आपको जो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है, चाहे क्रैश कोर्स, चाहे टॉप 100 बैच, ये तीनों बैच बच्चे, ये मात्र दिसंबर के बचे 2-3 दिन जो है वही मौका है, मात्र 499 रुपए में ये तीनों बैच आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो बच्चा अभी कुछ नहीं जानता है वो भी अगर इन तीनों बैच की पढ़ाई कर ले तो वो भी फर्स्ट डिवीजन ला सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो डेली हम लोग के कराए गए मेहनत के अनुसार अपने मेहनत को कर लेता है तो फर्स्ट डिवीजन तो उसका आना ही तय है। और अब सबसे पहली बात, अब आप सोच रहे हो कि सर हम ये बैच लेना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना होगा हमें, तो आपको वो तरीके भी बता देते हैं। सबसे पहले आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में, वहां सर्च करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन। क्या सर्च करेंगे, शुभम क्लासेज एप्लीकेशन सर्च करेंगे और उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करके ऐप को आप ओपन करेंगे, ऐप ओपन करके आप वहां से 499 रुपए पे कर देंगे। 499 रुपए पे करके आप तीनों बैच से जुड़ जाओगे और आपकी एक बेहतरीन तैयारी और एक अच्छे मार्क्स पाने का जो आपके अंदर जुनून है वो आपका पूरी तरह से आप सच साबित कर दोगे। ठीक है, कि अगर आपको ऐप से पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आप इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस पे ही व्हाट्सएप कर सकते हो, जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट 3 ईयर के पेपर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, वो हर चीज आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी। बोर्ड एग्जाम तक दोबारा कोई पेमेंट आपको नहीं देना है। ये सारे सब्जेक्ट का एक ही पेमेंट है, सारे बैच का यही पेमेंट है, दोबारा कोई पैसा आपको नहीं लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब उसके बाद आते हैं हम बच्चा लेसन नंबर 2। पहला हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के साथ हम आपके सामने हैं, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अक्सर इनके जितने हम लोग पोयम देखते हैं, यह हमारे
ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन एक्टिविटी से जुड़ी चीजें होती हैं। हम क्या सोचते हैं, हम किस बारे में सोचते हैं, कहां पे, तो ये कहा जाता है ना कि जैसे हम हिंदी में एक कहावत है, लोग कहते हैं, ठीक है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये इंग्लिश के वही कवि हैं जो मनुष्य के अंदर के, ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट किया है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपनी, ठीक है, पोएट्री में। तो यहां पर इन्होंने कहा कि फायर हो चाहे आइस हो, ये दुनिया इन दोनों में, फायर को किससे कंपेयर किया, आइस को इन्होंने नफरत से कहा। जैसे बर्फ जम जाती, नफरत हमारे अंदर बैठ जाती है जब दुनिया के प्रति, तो भी दुनिया बर्बाद होती है। और जो इच्छाओं की जो आग होती है, ये हमारे अंदर जो इच्छा है, ये कभी खत्म ही नहीं होती, बुझती ही नहीं हमारी इच्छा, हम कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। तो इच्छाओं की आग भी इस दुनिया को तबाह कर देगी। इसी बात को उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। अब यहां हम लिखना चाहेंगे, तो यहां बहुत प्यारा सा पोयम, और उस प्यारे से पोयम का प्यारा सेंट्रल आइडिया, द पोएट इक्वेट्स फायर एंड डिजायर, फायर विथ अ डिजायर, ठीक है, फायर को किसके साथ, इच्छा से कहते हैं, एंड आइस विथ हेट्रेड, और बर्फ को नफरत के साथ। बोथ ऑफ दीज, ये दोनों चीजें आर ग्रोइंग विथ इनॉर्मस स्पीड, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। ये दोनों ही चीजें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। इफ, यदि वी डोंट चेक देम, यदि हम उन्हें चेक नहीं करते हैं, फ्रॉम ग्रोइंग, यदि हम इनके बढ़ोतरी को अगर नहीं जांचते हैं, तो द वर्ल्ड विल पेरिश, यह संसार नष्ट हो जाएगा, यह संसार खत्म हो जाएगा। और सो इसलिए वी मस्ट, हमें अवश्य रिट्रेन आवर डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को रोकना चाहिए, एंड लव, और प्रेम करना चाहिए, आवर फेलो बीइंग्स, अपने सभी लोगों से। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं की जो ये आग है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, रेस्ट्रेन कंट्रोल करना चाहिए, और हमें लोगों से प्रेम के साथ रहना चाहिए, लोगों के साथ नफरत की जो भावना है अपने अंदर से हटा देनी चाहिए, अन्यथा वही होगा, एक ये प्रलय ही होगा, संसार इसी से कारण नष्ट हो जाएगा। आज हमारे यहां नफरत के आग ऐसी है कि हम लोग, पहले का माहौल जो होता था बैठ के हुआ करती थी, आज कोई किसी से कोई बोलना नहीं चाह रहा, अपने आप से मतलब रखना चाह रहा है। ये क्या है, यही नफरत है, यही बर्फ है, ठीक है, नफरत रूपी बर्फ है ये, जो एक दिन पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये क्लियर किया। अब तीसरा जब आते हैं, देखिए तीसरे में यहां जो लेस्ली नोरिस जी, अ टाइगर इन द जू, देखो समरी जिसने सीखा ये होता क्या है, एक तरीके से जो आप पढ़ते हो पोएट्री, उसी का एक पार्ट होता है, उसका एक सेंट्रल आइडिया, मतलब केंद्रीय बिंदु, उसमें क्या बताने की कोशिश किया है, क्या हमें इस पोयम के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, यही चीज आपका सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है। अब यहां और टाइगर इन द जू, ठीक है, चिड़ियाघर में एक टाइगर, यहां पर उन्होंने दो इन्वायरमेंट में रहने वाले, ठीक है, टाइगरों की कंपेयरिंग की कि कैसे बाहर रहने वाला टाइगर शिकार की तलाश में बैठा रहता है और उसके पास अपनी पूरी शक्ति होती, लेकिन वही चिड़ियाघर में बंद टाइगर की शक्ति उस पिंजरे तक ही सीमित रह जाती है। वह एक दिखावट और एक खिलौने की वस्तु के समान होता है लोगों के लिए। आप बाहर, ठीक ना, इसीलिए लोग कहा जाता है कहावत कि हर व्यक्ति अपने घर में ही शेर होता है। अब द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि इट इज क्रूअल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन अ स्मॉल सेल ऑफ द जू। यह बहुत निर्दयता भरी बात है कि एक छोटे से चिड़ियाघर के, ठीक है, कैद खाने में जंगली जानवर को रखा जाना, अवे दूर करना फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिचुअल, और उनके प्राकृतिक आवास से दूर करना, ये सारी बातें क्या है, एक चिड़ियाघर के छोटे से कोठरी में जंगली जानवर को रखना
और उसके अपने प्राकृतिक आवास से दूर रखना, ये एक बहुत निर्दयता भरा है। दे फील एंग्री, वे गुस्सा होते हैं, हेल्पलेस, असहाय महसूस करते हैं, एंड अनहैप्पी, और दुखी रहते हैं, एंड रिमेंबर दियर लाइफ, और हमेशा याद करते हैं अपने जीवन को, एंड एनवायरमेंट इन द फॉरेस्ट, और वह अपने वहां के यानी कि जू में के अपने जीवन को और अपने बाहरी वातावरण, प्राकृतिक वातावरण के जीवन को हमेशा महसूस करते हैं। सोचते हैं कि क्या क्या जैसे आपका जो दिन बीत जाता है, कहते हो ना क्या वो दिन थे, तो वो भी सोचता है कि क्या वो दिन थे, आज हम यहां पर कैद में हैं। ठीक है, तो यहां पर दोनों एनवायरमेंट की कंपेयरिंग की गई है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। बेहद शानदार पोयम यहां पर। ठीक है, अगला आते हैं मेरे प्यारे होनहार छात्रों, अमांडा के बारे में। अमांडा एक ऐसी बच्ची, एक ऐसी प्यारी बच्ची कह लें। देखो, आपको भी मैंने पहले बताया कि अगर आपको ही अगर हद से ज्यादा कंट्रोल किया जाए तो आप भी भड़कते हो। अमांडा जो यहां पर कवि रॉबिन क्लेन की एक पात्र है, वहां पर इन्होंने उसके माता पिता द्वारा किस तरीके से निगलेक्ट किए जाने और बार बार हर चीज पे कंट्रोलिंग करने का जो सिस्टम है, उससे बार बार उसकी मनोदशा बदलती है, बिगड़ती है। ठीक है, कभी हद से ज्यादा बच्चों पर लगाम लगाना भी क्या होता है, बुरा हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे उस चीज को बताया कि कैसे बार बार वो डांटी जाती है, फटकारी जाती है अपने पिता और माता द्वारा। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे और इस को अभी हम बताते हैं, अभी आपको पूरा पढ़ना है के बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पोएम बताएंगे उस सेंट्रल आइडिया के लिए, जो अगर 7 में से जो आपको 3 अच्छा लगे, 2 ग्रुप बनाएंगे, या तो इस 3 को याद कर लो या तो इस 3 को याद कर लो। ठीक है, लेकिन एक ही ग्रुप को याद करना बच्चा। उन 3 को अगर याद कर लिए 100% की गारंटी देते हैं आपके पीयूष सर कि उनमें से आएगा। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, ठीक है, कविता का ये सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स, ये प्रकाशित करता है अराउंड कि कैसे हाउ अ चाइल्ड, एक बच्चे को इज कॉन्स्टेंटली, लगातार, कि कैसे एक बच्चे को लगातार नेग्ड, उपेक्षित किया जाता है बाय हर मदर, उसकी मां के द्वारा, कि कैसे एक बच्चे को उसकी मां के द्वारा लगातार उपेक्षित किया जाता, उपेक्षा का शिकार होता है। ठीक है, द पोएटिस सेट्स लाइट ऑन, ठीक है, कवित्री जो है इस पे प्रकाश डालते हैं कि कैसे अ चाइल्ड, एक बच्चे को इज ऑलवेज, हमेशा मॉनिटर, नियंत्रित किया जाता है, एंड क्वेश्चन, और प्रश्न किया जाता है अबाउट हर एक्शन, उसके एक्शन के बारे में, बाय हर मदर, उसकी मां के द्वारा। देयरफॉर, इसीलिए अमांडा ड्रीम्स, सपने देखती है, टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स, इसलिए इसी कारण अमांडा हमेशा अपने परेशानियों से छुटकारा पाने के सपने देखा करती है कि कब इन सारी चीजों से, इन झंझटों से मुक्ति पा जाए। ठीक है, देखो क्लास 10 में ये तो देखने को मिला कि हर पोयम हमें एक मोरल देकर जाती है। हर, चाहे वो हमारे थिंकिंग की बात की जाए, चाहे हम हमारे रहने की बात किया जाए, चाहे घर में हमारे नियंत्रण की बात किया जाए, तो हर एक मैसेज देता है पोयम हमें, और बहुत प्यारा मैसेज छोड़ता है। अब यहां बात करते हैं एनिमल्स की। देखिएगा, वाल्ट विटमैन द्वारा, जहां इन्होंने जानवरों को मनुष्यों से अच्छा माना है, वाल्ट विटमैन ने जानवरों को मनुष्यों से अच्छा माना है। क्या? द पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, टू लिव, रहना, अमंग एनिमल्स, जानवरों के बीच। कवि जो है जानवरों के बीच रहना चाहते हैं, एंड एक्सपीरियंस अ लाइफ, और एक जीवन का अनुभव करते हैं ना चाहते हैं, वेयर, जहां नो वन कंप्लेन्स, कोई शिकायत नहीं करता है, एंड वेयर, जहां दे आर फ्री टू सिंस एंड सारो, जहां पर वो पाप और दुख के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन, उन सभी चीजों में, ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोयम, इस कविता का जो इंपॉर्टेंट थीम है, जो महत्वपूर्ण विषय है, इज नॉट टू प्रेज, प्रशंसा करना नहीं, कि हाउ गुड एनिमल, कि कैसे अच्छे जानवर होते हैं, बट टू कंपेयर, बल्कि तुलना करना है, ह्यूमंस विथ देम, मनुष्यों का उनके साथ। यहां पर इस पोयम का विषय ये नहीं है कि कैसे जानवरों की प्रशंसा करना है, बल्कि यह है कि उनकी तुलना, ह्यूमंस द ऑर्डर टू हाईलाइट द फ्लॉज ऑफ देयर नेचर, बल्कि उनके प्रकृति के द्वारा है। ठीक है, अगला आते हैं द ट्रेज, जिसको कंपोज किया है एड्रियन रिच ने। लिखेंगे कि द पोयम द ट्रेज बाय एड्रियन रिच shows the conflict between man and nature, मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या अंतर्द्वंद, उसको प्रदर्शित करते हैं। with the growth and development of society, समाज की वृद्धि और विकास से human beings, मानव जीवन have used nature for their own benefit, मनुष्य क्या है, अपने लाभ के लिए, ठीक है, सामाजिक वृद्धि और विकास से मनुष्य ने हैव यूज्ड, मनुष्य प्रयोग करता रहा है, नेचर, प्रकृति का, फॉर देयर ओन बेनिफिट, प्रकृति का अपने लाभ के लिए प्रयोग करता रहा है, एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट, जिससे अनेकों हानियों का एक कारण बना है। इट ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स इटीसी, जैसा कि प्राकृतिक संसाधनों में जंगलों और खनिजों का यूज होता रहा है। तो हम प्रकृति का यूज क्या है, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके रख रखाव, उनकी आजादी किस तरह से होनी चाहिए, ये हमें भूल गए हैं। ठीक है, अब आ गए हैं फॉग पे। फॉग एक छोटा सा स्टेंजा, एक सबसे छोटा कह ले पोयम है फॉग, जिसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। किसने? कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बहुत ही आसान, जितना आसान आप सोच नहीं सकते उतना आसान। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फॉग इज दैट, यह है कि नेचर इज अलाइव, प्रकृति अभी भी जीवित है। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट, कवि जो है, ठीक है, गति के वो कंपेयर करते हैं ऑफ फॉग, एक फॉग की, विथ दैट ऑफ कैट, एक बिल्ली से। कवि जो है एक फॉग की जो एक्टिविटी है, उसकी गति है, वो एक बिल्ली की गति से तुलना करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द फॉग कम्स साइलेंटली, जो कोहरा है, जो धुंध है, वह चुपके से आता है। कैसे? लाइक अ कैट, एक बिल्ली की तरह, ऑन इट्स लिटिल फीट, अपने छोटे पैरों पे। लिटिल फीट यहां पर छोटे पैर का है, अपने छोटे पैरों पर चुपके से आता है। यानी चुपके से आने मतलब विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर शराबा, वहां बाजा नहीं बजाता, कोहरा आ रहा है, कोहरा आ रहा है, बाजा नहीं बजता है। आफ्टर कमिंग इट, इसके आने के बाद, आफ्टर आने के बाद, इट सिट्स लुकिंग ओवर द सिटी, यह पूरे शहर को देखते हुए बैठता है। एज वेल एज डॉग एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट। फाइनली इट गोज अवे साइलेंटली, और अंततः ये चुपचाप चला भी जाता है, लाइक द कैट, बिल्ली की तरह ही। और लास्ट अंत में अपना काम पूरा करने के बाद ये बिल्ली की भांति चला भी जाता है। हेंस, इसलिए द फॉग इज इंडिपेंडेंट लाइक द कैट एंड पेशेंट एज वेल। यह फॉग क्या है? बिल्ली की तरह ही स्वतंत्र है और उसी की तरह धैर्यशील है। ठीक है बच्चों, अब इन 7 पोयम में से मैं आपको पहले बता दूं
तीन तीन पोयम को आपको एक कंपेयर कर लेना है। एक साथ आप कैसे तैयार करो, सातों सेंट्रल आइडिया हमने कंप्लीट कराया। इनमें जो आपको दो ग्रुप बना रहे हैं हम, इन दो ग्रुप में से आपको ध्यान देना है। पहला ग्रुप, पहले ग्रुप में ध्यान दे लें, नोट कर लें, आपको ये तीन पोयम हम दे रहे हैं। फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू और अमांडा। इन तीनों को अगर आप तैयार कर लोगे तो एक आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ग्रुप आपको दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप है आपका मेरे प्यारे होनहार छात्रों, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, द ट्रीज और फॉग। ठीक है, ये अगर आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो भी आपका काम बन जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो, लो, डस्ट ऑफ स्नो एक ग्रुप है पहले लेसन के साथ। ठीक है, पहला ले लो, फिर इसमें आप छठा और सातवां, दो ग्रुप है आपका, तो जिसमें बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रुप आप देख सकते हो पहला। तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है बच्चों तीन पोयम, और इनमें से 100% आपका आना है। तो क्यों हम उस चीज के लिए देर करें, और अब कहेंगे कि जो भी छात्र देख रहे उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, उस ऑफर को न गंवाएं, क्योंकि अब सोचोगे कि समय कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है बच्चा। आपको 25 दिसंबर के महीने में 3 दिन का और मौका है, जहां पे आपको ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश कोर्स और टॉप 100 बैच के माध्यम से एक कंप्लीट तैयारी मात्र 499 रुपए में ही कराई जा रही है। शुरू से आप पढ़ना चाहते शुरू से पढ़ो, रिवीजन चाहते रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट चाहते प्रैक्टिस सेट करो, नोट्स चाहते नोट्स ले लो, आप प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन चाहते वो भी मिल जाएगा। कोई ऐसा चीज जो ढूंढो वो आपको ना मिले, तो सारी चीजें मिल रही हैं इतने ही रुपए में, वो भी हर एक सब्जेक्ट, नहीं कि अलग अलग सब्जेक्ट की बार बार ना, एक पेमेंट सारे सब्जेक्ट के लिए है और पूरे बोर्ड एग्जाम के अंतिम पेपर तक के लिए है। और इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल करके ऐप ओपन कर लीजिए। वहीं से आप 499 रुपए पे करके आप सारे बैच से जुड़ सकते हो। और यदि आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दे, तो भी सारे बैच से आप जोड़ दिए जाओगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी है, क्योंकि आपने अपना इस क्लास के माध्यम से एक जो नंबर है आपने फिक्स कर रखा है। और इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि कैसी क्लास लगी, और अभी भी छूटे हो शेयर करना या लाइक करना कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। अभी के अभी जिस विद्यार्थी ने शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। तो मैं लेता हूं पीयूष आर्या विदा आपसे। सो गुड लक।